हेलो, बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड क्रॉप बाजरा के बारे में। बाजरा की डिजीज है डाउनी मिल्डर और ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। ये डिजीज जो है मुख्य रूप से बाजरा उगाने वाले सभी क्षेत्रों में बहुत अधिक विनाशकारी डिजीज के रूप में मानी गई है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में इसके कारण व्यापक हानि हुई है। अकेले राजस्थान में तकरीबन 1962 और 1964 में ये डिजीज़ महामारी के रूप में फैली थी और उस समय में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की हानि हुई थी फसल में कमी आने के कारण। इस डिजीज को कोडिया रोग, बाबा रोग या जोगिया रोग भी कहते हैं। रोग के लक्षण 3 अवस्थाओं में दिखाई देते हैं। फर्स्ट है डाउनी मिल्डर स्टेज, सेकंड है ग्रीन ईयर स्टेज और थर्ड है शूट एंड बड डिफॉर्मेशन। फर्स्ट है डाउनी मिल्डर स्टेज। डाउनी मिल्डर स्टेज में पत्तियों के ऊपरी सतह पर क्लोरोसिस हो जाती है और नीचे की सतह पर कॉटनी ग्रोथ यानी मुलायम रुई जैसे ग्रोथ हो जाती है, जिसके कारण इस रोग को डाउनी मिल्डर स्टेज डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या है, लीफ है, इसकी अपर सरफेस जो है वो क्लोरोटिक हो जाती है, यानी पीलापन आ जाता है। अपर सरफेस पर पीलापन, इन्फेक्टेड लीफ, क्लोरोसिस ऑन अपर सरफेस और निचली सरफेस पर फंगस की कॉटनी ग्रोथ हो जाती है, इन्फेक्टेड लीफ, ग्रोथ ऑफ फंगस। दूसरा है ग्रीन ईयर स्टेज। ग्रीन ईयर स्टेज में बाली जो है वो पूरी पत्ती नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है। बाली में दाने नहीं बनते और पत्तियों का समूह दिखाई देता है, जिसके कारण इस रोग को ग्रीन ईयर डिजीज कहते हैं। बाली में कभी कभी बाली की लंबाई तो सामान्य रहती है और नीचे का भाग सिर्फ पत्ती नुमा संरचना में परिवर्तित होता है,
जबकि ऊपर के भाग में स्वस्थ दाने भी पाए जाते हैं। और कभी कभी पूरी जो बाली है वो पत्तीनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है, और कभी कभी बाली का साइज भी कम रहता है और जो बाली है वो छोटी पत्तियों का समूह दिखाई देती है। इस कारण इस रोग को ग्रीन ईयर डिजीज कहते हैं। ये इस रोग का मुख्य लक्षण है। स्ट्रक्चर, ग्रीन ईयर स्टेज, इसके साथ ही हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसमें प्रोलिफरेशन ऑफ स्पाइकलेट्स बहुत अधिक मात्रा में है। हाइपरट्रॉफी का मतलब सेल्स का साइज बढ़ने से प्रभावित भाग फूल जाता है, आकार में बड़ा हो जाता है। और एक टर्म होती है हाइपरप्लेसिया, मतलब सेल्स की संख्या बढ़ने से प्रभावित भाग जो है वो फूल जाता है। Proliferation of spikelets, hypertrophy and proliferation of spikelets। स्टेमन का जो संरचना है वो भी पत्तीनुमा हो जाती है, लीफ लाइक स्टेमन। इस तरह के कैरेक्टर जो है वो दिखाई देते हैं। तीसरा है बड एंड शूट डिफॉर्मेशन। एक्सिलरी जो बर्ड्स हैं, शूट्स का, एक्सिलरी शूट्स का प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और रोगग्रस्त पौधों में टिलरिंग बहुत ज़्यादा बनती है, तेजी से बनने लगती है। कॉजल ऑर्गेनिज्म, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। कॉजल ऑर्गेनिज्म, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ये एक ऑब्लिकेट पैरासाइट है जिसका माइसीलियम इंट्रासेलुलर होता है और सिस्टेमिकली प्रेजेंट होता है ये पौधे में। किस तरह से, अगर इसके थ्रू सेक्शन कटिंग की जाए तो इस तरह का दिखाई देता है। ये होस्ट टिश्यू है, ग्रीन कलर के हैं, होस्ट टिश्यू है।
होस्ट टिश्यू में इंटरसेलुलर माइसीलियम है, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इंटरसेलुलर माइसीलियम, ये इंटरसेलुलर माइसीलियम है। ओके, और इंटरसेलुलर माइसीलियम के साथ ही ये हॉस्टोरिया, जिससे पोषण ले रहे हैं ये। और ये है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजिया लगे रहते हैं जिस पर अनुकूल परिस्थिति में जूस्पोर निकलते हैं। सेक्शन थ्रू इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट। ये है होस्ट सेल, हॉस्टोरिया, हॉस्टोरिया चुष्टांग, जिससे भोजन चूस लेते हैं। जो पैथोजन है होस्ट सेल से भोजन चूस लेता है हॉस्टोरिया के द्वारा। लोअर एपिडर्मिस, ऑफ होस्ट टिश्यू ऑफ होस्ट, ये है स्पोरेंजियोफोर, यानी स्पोरेंजिया बीरिंग स्ट्रक्चर, और ये है स्पोरेंजिया। ये है सेक्शन थ्रू इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट। अब है डिजीज साइकिल। कैसा है? सॉइल बॉर्न। सॉइल बॉर्न डिजीज साइकिल में स्क्लेरोशिया या माइसीलियम जर्मिनेटिंग ऑन लोअर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट्स वहीं से शुरू होगा, और प्लांट डेब्रीज जो है, डोरमेंट प्लांट डेब्रीज जो जमीन में पड़े रहते हैं, वो हेल्दी प्लांट के लोअर लीव्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। सॉइल बॉर्न माइसीलियम और स्क्लेरोशिया on lower leaves of healthy plants in season, off season। इन सीजन में तो इन्फेक्टेड प्लांट हो गए, एंड ऑफ सीजन में प्लांट डेब्रीज के रूप में डोरमेंट माइसीलियम, डोरमेंट माइसीलियम इन सॉइल एज प्लांट डेब्रीज। डेब्रीज मतलब कूड़ा करकट। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है विंड द्वारा होता है। कंट्रोल मेजरमेंट जो है इसके, फील्ड सैनिटेशन, क्रॉप रोटेशन, प्रॉपर फंगिसाइड्स का यूज, स्प्रेइंग, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज उगानी चाहिए, सीड ट्रीटमेंट, ये डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। थैंक यू।